संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। हम सबके टैक्स पे के पैसे से चलने वाला संसद का सत्र क्या इस बार सकारात्मक रूप से सही साबित हुआ या फिर आप तय कीजिए कि आपके मुद्दे संसद के पटल पर उठाए गए या नहीं उठाए गए। क्योंकि सांसदों ने तो लगातार कोशिश की और विरोध होता रहा, हंगामा होता रहा। कुछ ऐतिहासिक हलचलें भी हमने देखी जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे, चाहे वो पन्ने फेंकने वाली बात हो, सांसदों का निलंबन हो या फिर प्रधानमंत्री का घेराव और उनके ना आने वाले तमाम मुद्दे। किस तरीके से देखते, चूंकि आम जनता के पैसे से ये सत्र चलता है, फ्रूटफुल साबित हुआ? देखिए, सत्ता चलाने का बुनियादी तौर पर जो फर्ज है वो जो सत्ताधारी रहते हैं, जो पावर में है पार्टी, उसकी जिम्मेवारी है कि सदन जो है स्मूथली चले और सदन में चर्चा हो। लेकिन इस बार तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि ऑनरेबल स्पीकर साहब ने एलओपी को एक मैगजीन और एक आर्टिकल के हवाले से जो बात नरवाणे साहब के हवाले से करना चाहते थे, उनको इस बात पर एतराज हो गया। वही स्पीकर साहब जो 2020 में इन्हीं ग्राउंड पे अलाउ कर रहे हैं मेंबर्स को, बीजेपी के मेंबर्स को भी, आप कोई भी चाहे वो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, कोई आर्टिकल के माध्यम से आप बात सदन में रख सकते हैं। तो ये ऐसा लगा कि बड़े बायस तरीके से ऑनरेबल स्पीकर साहब सदन चला रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है लोकतंत्र के लिए। और जहाँ तक पूरे सेशन की बात है तो मुझे लगता है सेशन फ्रूटफुल नहीं रहा और इससे हम लोगों में निराशा है, क्योंकि हम लोगों के तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज के, अपनी स्टेट्स के मुद्दे रहते हैं और हम लोग हमारे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं। लेकिन लगातार सेशन चला नहीं। लास्ट 3 दिन बजट पे जरूर चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए भी कोई बेहतर साइन नहीं है। और ये और ऑनरेबल स्पीकर साहब को चाहिए कि वो निष्पक्ष होके सदन चलाएं। अभी मार्च में फिर सेशन शुरू होगा, उम्मीद करते हैं वहाँ हम लोगों की बात और फ्लोर ऑफ द हाउस रख सकेंगे। महत्वपूर्ण सवाल, पंजाब में आम आदमी पार्टी की विधायक कह रही हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उन्हें ऑफर दिया कि वो उनकी पार्टी में आ जाए। मिशन लोटस जैसी तमाम चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं पंजाब में। लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री सक्रिय भी हैं पंजाब में। देखो, ऑपरेशन लोटस तो ये कोई नई चीज़ नहीं है और हमने देखा है तकरीबन पिछले 10-12 साल में जब से केंद्र में मेजॉरिटी से बीजेपी की सरकार बनी है तो कई स्टेट्स में सरकारें तोड़ी गई हैं। हमने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल है, कर्नाटक का एग्जाम्पल है, चंडीगढ़ में जो हुआ था मेयर इलेक्शन में आपको सबका, इवन पंजाब में भी इनकी कोशिश रही है। और मैंने देखा है पिछले 2-3 महीनों में भी नायब सैनी मुख्यमंत्री जी तो वो हरियाणा के हैं, लेकिन जब देखो वो पंजाब में ही पाए जाते हैं। तो वो अपने लोगों के लिए कब काम करते हैं? तो जो बीजेपी की पूरी राजनीति है जोड़ तोड़ की और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करने की, तो डेफिनेटली वो हमारे कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में, क्योंकि अपने पास तो लीडर है नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आरोप निराधार है ना। कल उनसे रात को सवाल पूछा गया तो वो पहले तो वो कह रहे थे कि मैं जानता ही नहीं कौन है, और आज जब उन्होंने बातचीत की तो कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे आरोप निराधार है। आम आदमी पार्टी जबरदस्ती ऐसा मुद्दा बना रही। नहीं, वो तो अब ये तो नहीं कहेंगे भी बिल्कुल आरोप सही है, वो तो यही कहेंगे निराधार है। लेकिन आप पूरी पॉलिटिक्स 10 साल की देखिए भाजपा की, तो ये सरकारें तोड़ना, एमएलए तोड़ना, खरीद फरोख्त करना, ये एक आम परंपरा है उनमें और वो करते हैं। तो आम आदमी पार्टी भी कई एमएलए पर उन्होंने कोशिश की है, लेकिन आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ भगवंत मान साहब की अगुवाई में काम करेगी। आखिरी सवाल, पंजाब की राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई है। कैप्टन अमरिंदर के घर पर ईडी का सम्मन आता है और वहाँ प्रभारी पंजाब है कि जो कांग्रेस के भूपेश बघेल, उनका बयान आता है कि कांग्रेस में उनकी वापसी हो सकती है। किस तरीके से देखते हैं? फिलहाल बीजेपी में है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये तो फिर पंजाब कांग्रेस के लीडरशिप बताए, बाजवा साहब, राजा जी, रंधावा साहब, चन्नी साहब, ये बताएं कि वो जो पिछले 4-5 सालों से कैप्टन साहब के खिलाफ इतनी जहर उगल रहे थे, उनको करप्ट कह रहे थे, उनको गद्दार कह रहे थे, क्या वो तमाम जो एलिगेशन थे झूठे थे? तो क्या ये मौका परस्ती नहीं है कि अब उनके इंचार्ज कह रहे हैं कि हम स्वागत करेंगे? तो मुझे लगता है यही
कांग्रेस की जो राजनीति है मौका परस्ती की, वो एक बार फिर सामने आ रही है। लेकिन अब कैप्टन साहब की राजनीति पंजाब में बची नहीं है। उनको भगवान लंबी आयु दे, तंदुरुस्ती बख्शे, ये मैं कामना करता हूं।